हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु जेईई। एक ऐसी प्रॉब्लम पे बात करने आया हूं मैं जो आई एम श्योर बहुत सारे लोग फेस करते हैं, और आप यूट्यूब पे देखने जाएंगे आपको 15 करोड़ लोगों का कोई ना कोई एडवाइस मिल जाएगा इस टॉपिक पे। यस, सो हाउ डू वी क्लियर क्लास 11 बैकलॉग्स फॉर जेई 2025। इससे पहले कि मैं आपको एडवाइस देना शुरू करूं, आप जान लीजिए कि मैं कौन हूं। ठीक है, जिस इंसान से एडवाइस लो वो खुद भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज पाहुल। आई एम एन एलुमनस ऑफ आईआईटी बॉम्बे। मेरी बाकी जर्नी आईआईटी तक की क्या रही वो मैं आपको बताता रहूंगा, बट मैं ये बता देता हूँ काफी साल से केमिस्ट्री पढ़ाता आ रहा हूँ और मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। इसके अलावा घूमने फिरने का बहुत शौक है, गाने बजाने का बहुत शौक है, खाने पीने का बहुत शौक है, खाना बनाने का भी बहुत शौक है। ये मैं ही हूं अपनी मोटरसाइकिल पे, दिस इज मी ऑन माय डुकाटी डियावेल। एंड मोर अबाउट मी लेटर, बट यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज मैंने भी इसी प्रोसेस से 2011 में जेई एडवांस क्लियर किया था, जिससे कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में एक सीट मिल पाई थी। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन माई एडवाइस। मैं अपनी कहानी भी बताऊंगा आज की क्लास में आपको कि मैंने अपने टाइम पे 11th के बैकलॉग से कैसे स्ट्रगल किया और उनको कैसे सॉल्व किया, और मेरे जितने स्टूडेंट्स रह चुके हैं आज तक, काफी सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, तो उनको मैंने क्या क्या एडवाइस दिए जो काम आया उनको बैकलॉग्स को फिनिश करने में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि बैकलॉग्स जितने भी रह गए हैं आपके 11th क्लास से, उससे डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जनता के रह जाते हैं। जितने भी आपके जेई एस्पिरेंट्स हैं, जो 10-12 लाख जनता होगी जिसने जेई देना है, ठीक है, उसमें से गारंटीड मैं कह सकता हूं 70 to 80%, इवन 90% लोगों का 11th कुछ ना कुछ छूटा रहता है। कुछ ही थोड़े से लोग होते हैं जो बिल्कुल शुरू से सीरियस होते हैं, तो आपने उनकी वजह से घबरा के नहीं बैठना है। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट हैज अ वेरी ब्यूटिफुल सोल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी 11th क्लास आप एकदम नए सिरे से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। एकदम शुरू से बोलें कि 12th क्लास तो करनी ही करनी है, 11th भी पूरी की पूरी करते हैं, नहीं हो पाएगा। सो राइट नाउ इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, आपको मैनेज करना है भाई कि 11th क्लास अब मेरे को जो बचा टाइम है ना, उसमें कैसे ना कैसे करके तो जुगाड़ से सही करना है उसको। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे की जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वी कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। ज्यादा समय नहीं लगा सकते भाई 11th क्लास की तैयारी के लिए। अब 12वीं की भी तो करनी है ना, 12वीं भी तो आएगी 50 से 60% जेई के पेपर में। तो ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो इस कम टाइम में हमें एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। हम सारा कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि किसी टीचर के लेक्चर उठा के बैठ जाएं यूट्यूब पे और लेक्चर 1 से देखना शुरू हो जाए वो गलती मत करना। तो सबसे पहले बताता हूं कि आपको समय कैसे निकालना है आपका बैकलॉग क्लियर करने के लिए। दिन में कब समय निकालना है या हफ्ते में कब समय निकालना है, व्हेन डू यू टेक आउट द टाइम टू क्लियर दीज बैकलॉग्स। ऑलराइट, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा सजेशन ये है, या तो आप ये कर लीजिए, टेक आउट 1 to 2 days a week डिपेंडिंग ऑन योर बैकलॉग। कि अगर बहुत सारी 11th क्लास बैकलॉग रह गई है और आप चाहते हो कि पीसीएम तीनों का बैकलॉग आपने कंप्लीट करना है, तो 2 दिन निकाल लीजिए हफ्ते में से, फ्राइडे और सैटरडे निकाल लिए मान लो। तो फ्राइडे और सैटरडे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, बैकलॉग्स कवर करेंगे। कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, बट कब करना है पहले ये बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपका बैकलॉग कम है, आपने मान लो शुरुआत की 11th छोड़ दी, फिर 6 महीने बाद अक्कल आए कि यार पढ़ लेते हैं, है ना, तो पहले 6 महीने गोल है, बाकी के 6 महीने आपने ठीक ठाक कर लिए 11th के, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन निकाल लो सिर्फ हफ्ते का। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर बैकलॉग 1 से 2 दिन आप निकाल लीजिए, इससे ज्यादा मत निकालिएगा, नहीं तो 12th क्लास की प्रिपरेशन पे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सभी के लिए ये चीज सूट करे जरूरी नहीं है। तो जिन लोगों को पसंद है कि भाई मैं पूरा एक दिन निकाल के 11th क्लास करूंगा, एक सब्जेक्ट एक दिन में करना पसंद है मुझे, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हो। वेरी वेरी गुड। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, आपने ये एडवाइस भी बहुत लोगों से सुना होगा कि यार अगर हम हफ्ते में से कुछ दिन नहीं निकाल सकते कोई चक्कर नहीं, हम दिन के 2 घंटे निकाल देंगे। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, मैं ये वाला प्रेफर करता हूं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला प्रेफर करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनको दिन में एक ही चीज करते रहो तो बोरियत हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं बन पाता। तो अगर आप उस तरह के इंसान हो जो दिन में काफी चीजें करना पसंद करता है या करती है, तो आप दिन के 2 घंटे निकाल लीजिए।
ठीक है, दिन का 1 से 2 घंटा आप निकाल लीजिए जिसमें आप 11th क्लास की बैकलॉग्स को कवर करेंगे। एज आई सेड, कैसे करना है मैं भी बताऊंगा। इसके अलावा जो भी पब्लिक हॉलीडेज आएंगी अपार्ट फ्रॉम योर संडेज, जो भी पब्लिक हॉलीडेज आएंगी, ठीक है, वो कोई भी त्योहार हो, जैसे होली आ जाती है, दिवाली आ जाती है, कुछ भी ऐसा त्योहार आ जाता है, आपके आसपास छुट्टी है, स्कूल में छुट्टी है, कोचिंग में छुट्टी है, या जो भी ऐसे छुट्टी के दिन आते हैं ना खाली वाले, उनमें डेफिनेटली इसको टैकल करना है अपन ने। ठीक है, इसमें तो डेफिनेटली टैकल करना ही करना है अपने को। आपकी अगर 12th क्लास शुरू हो चुकी है स्कूल में, बहुत बढ़िया। अगर स्कूल में 12th क्लास अभी शुरू नहीं हुई, कई लोगों की लेट शुरू होती है बाय द वे, तो अभी फिर बहुत टाइम है आपके पास, है ना। 12th अगर शुरू ही नहीं हुई कोचिंग में या स्कूल में, बाय चांस अगर नहीं हुई, तो ये टाइम भी है। और अगर 12th शुरू हो भी चुकी है, जैसे हमारे बैचेस में भी शुरू हो चुकी है 12th क्लास, तो अभी फुल इंटेंसिटी से शुरू नहीं हुई होती, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हाई इंटेंसिटी पे जाने में, तो अभी स्टिल यू कैन मैनेज 11th क्लास का बैकलॉग क्लियरिंग। ठीक है, तो ये मैंने आइडिया दे दिया कि कब कर सकते हो आप। अब क्या क्या करना है एग्जैक्टली सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों का बता देता हूं मैं। ठीक है, वो बताने से पहले, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने जेई के गोल को क्लियर करने के लिए, मैं बता दूंगा कि गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आपको गाइडेंस मिल जाए ना, एक एनवायरमेंट मिल जाए आपको मेंटर्स का, तो पता रहता है कि भाई ये करना है, और आप भटकते नहीं हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो इफ यू वांट प्रॉपर गाइडेंस, यू कैन ज्वाइन आवर मंथन जेई कोर्स। स्टार्ट हो चुका है ये, पर अभी 1 2 3 क्लासेस ही हुई हैं, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है ये, बहुत ही कम प्राइस पे पूरे साल का कोर्स है ये, मात्र मतलब 2 से 3 हजार रुपए का होगा। वो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, पर आप देखिएगा लिंक में जरूर जाके। 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है ये कोर्स। तो अगर आप इसमें एनरोल होते तो हमारे शेड्यूल के हिसाब से ही आपका 11 12 सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा। यू विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक्स मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में, डीपीपीज मिलेंगी रेगुलरली, असाइनमेंट्स मिलेंगे, तत्व स्टडी मटेरियल मिलेगा जो प्रूवन है हमारा रिजल्ट्स निकालने के लिए, हर साल यूज होता है यही मटेरियल हमारे टॉपर बैच में भी। ठीक है, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी क्लासेस में डाउट्स जितने भी एडवांटेज होते हैं ना आपको सब मिलेंगे। तो यहाँ पे तो मटेरियल ही मिल जाएगा आपको कि भाई ये कर, इधर उधर भटक ही मत। तो अगर आप चाहते हो इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर में, देन दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू। इन्वेस्टमेंट बहुत ही सस्ती है, ये सस्ती इसलिए क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू परचेज दिस कोर्स, अभी भी बहुत लोगों ने खरीद लिया इसको। ठीक है, तो उस वजह से हम अपने प्रॉफिट्स मैनेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वे यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द लाइव क्लासेस एंड बहुत सारा मटेरियल दे रहे हैं। ये सिर्फ मटेरियल अलग से खरीदने जाओगे ना तो ही बहुत महंगा पड़ जाता है। सो इट्स अ गुड डील, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। नाउ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी पे आते हैं, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। रेडी? केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करें फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बैकलॉग को क्लियर करने की, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाई करेंगे तो भी बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के ही सवाल सॉल्व करो। अगर इतना ही कर लिया ना आपने, और प्यार प्यार से कर लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं जेई मेन जितना आपका काम हो गया। जेई मेन आजकल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस ही देती है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जेई मेन के। तो जेई मेन आपका ऐसे हो जाएगा अगर आपने शिद्दत से एनसीईआरटी कर ली। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए ज्यादा नर्वस नहीं होना, ऐसे रट्टा मारते मारते अंडरलाइन करते करते पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उसको। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए किताब उठाओ, आराम से चिल मार के बैठ जाओ, है सोफे पे बैठो, बेड पे बैठो, जैसे मन है। मैं मतलब सोने से पहले पढ़ता होता था मैं एनसीईआरटी, काफी दिमाग में बैठ जाती थी चीजें। सो जब एनसीईआरटी आप मजे से पढ़ोगे ना, इंजॉय करते करते लेजरली पढ़ोगे उसको, तो सब याद रहेगा। क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, संक्षेप में लिखी हुई है, पर बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो शुरू में एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालने में टाइम लग सकता है, पर वो जब समझ आना शुरू हो जाएगी ना, और वो तभी आएगी जब आप चिल मार के पढ़ोगे मजे मजे से कि अच्छा, अरे वाह। ऐसे घस घस के पढ़ोगे तो दिमाग कहेगा बाय। तो मजे से पढ़नी है, वो मजे मजे से पढ़ लेना है, और फिर वही मजे मजे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन के सोल्यूशन तो आपको ऑनलाइन 50 जगह मिल जाएंगे। वेदांतु पे भी एनसीईआरटी के सोल्यूशन पढ़े हैं, गूगल सर्च करोगे सब मिल जाएगा। ठीक है,
तो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ना और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन हो चाहे वो एंड ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन हो। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन से इतने सारे सवाल बन के आए ना ये 2024 के जेई में कि हैरान हो जाओगे आप, तो ये जरूर से कर लेना, ठीक है। अब अगर अगर बाय चांस आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते लगे यार इतना इतना समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया एनसीईआरटी से, तो वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप किसी टीचर का क्लास देख सकते हैं, ओनली इफ नेसेसरी, ठीक है। मेरी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे बड़े आराम से, बाकी सब टीचर्स की ऑब्वियसली पता ही है ना आपको। तो क्लासेस तभी लगाइएगा जब आपका, ठीक है, एनसीईआरटी से समझ ना आ रहा हो। गॉट इट? ये फंडा है यहाँ पे, ये मेन है, ये ओनली इफ नेसेसरी, क्योंकि देखो सारी क्लासेस देखने का टाइम नहीं है अपने पास, ना ही जरूरत है। सच बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, खुद से दिमाग होता है बहुत अपने पास, और आजकल जो जेईई मेन का लेवल है आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में संक्षेप में दिया ना काम, तो संक्षेप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं पाती सही से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटी मोटी चीजें ऐसी बहुत होती हैं जो आपको कोई टीचर सिखाए तो बेटर रहता है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी से पूरा कर सकते हो, बाय द वे आईयूपीएससी में कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ोगे उतना काफी है जेईई मेन के लिए, ट्रस्ट मी ऑन दैट। जेईई मेन में डायरेक्टली एनसीईआरटी के एग्जांपल से क्वेश्चन आए थे इस बारी नोमेनक्लेचर पे, हर साल ही आते हैं। उसके अलावा जो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स का हिस्सा है ना, वो आप किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरी फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कहीं भी पता कर लेना, जहां से भी मिलेंगे किसी भी जगह पे आपको, ठीक है, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी फाड़ हो जाती है ना मेरी फेवरेट भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और मेरी जो डिग्री है आईआईटी बॉम्बे से, दैट इज 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इन केमिस्ट्री। जेईई एडवांस 2011 क्लियर करने के बाद मैं गया आईआईटी, 5 साल केमिस्ट्री पढ़ा हूं मैं तो पढ़ानी तो आती है मुझे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी पढ़ा देता हूं मैं। तो एनीवे, अगर आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, पाउल सर जीओसी लिखोगे तो एक हिंदी वाली प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, एक इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। पाउल सर हाइड्रोकार्बन्स लिखोगे तो वन शॉट आ जाएगा, देख लेना, धन्य हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। जीओसी को आपको पूरा करने में सिर्फ 10 दिन लगेंगे। मेरे जो लेक्चर्स हैं, सिर्फ 10 लेक्चर है जीओसी के, उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन फोड़ दोगे आप, गारंटीड, ठीक है। ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और हाइड्रोकार्बन्स का एक वन शॉट है, 3 घंटे का वन शॉट है वो बस, तो आपकी 15 दिन में 11th की ऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी। तो वो क्लासेस देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करना पाउल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब आ जाएगा। अब अपनी मैंने ब्रैग भी कर लिया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बाय चांस अगर मेरी क्लास पसंद ना आए तो किसी भी टीचर की, जिसकी भी पसंद है वो देख लेना, ठीक है। डन, ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। अब आते हैं फिजिक्स पे। ना फिजिक्स की एनसीईआरटी केमिस्ट्री से भी बेटर लिखी हुई है, आपने शायद पढ़ी ना हो कभी ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मैकेनिक्स वाला जो हिस्सा है ना पूरा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, रोटेशन, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी आपस में बंधी हुई है ना, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वो अगर आप रेगुलरली एक स्ट्रेच में करो तो ज्यादा फायदा होता है उसका, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को करने से पहले आप जो पार्ट 2 एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स है ना, उन पे फोकस कर लो। ये कौन से टॉपिक्स हैं बाय द वे? ये वो वाले टॉपिक्स हो गए आपके एसएचएम टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि एसएचएम में भी थोड़ी बहुत आपको मैकेनिक्स की नॉलेज यूज होगी, बट जो आपका वेव्स वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जो आपका ऑसिलेशन वेव्स में ही आती हैं, उसके अलावा जो आपका थर्मो का टॉपिक हो जाता है, उसके अलावा जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हो जाता है टॉपिक, और इस तरह के जो बाकी टॉपिक्स पार्ट 2 वाले ना एनसीईआरटी में, जो स्टैंड अलोन टॉपिक्स है, मतलब अकेला अकेला पढ़ो तो भी काम चल जाएगा, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है अपन ने, ठीक है। तो पहले पार्ट 2 करनी है एनसीईआरटी की, पढ़ो आप इसकी एनसीईआरटी विद फिजिक्स की एनसीईआरटी से प्यार करना है ना अगर, ये पढ़ो जरा, पढ़ना जरा वेव्स का चैप्टर, इतने प्यार से दे रखा है ना, एक एक चीज, डॉपलर्स इफेक्ट, ये सब बहुत प्यार से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पढ़ना। तो सेम है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी के ही सवाल सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको लगे कि क्लासेस देखनी है तो देख सकते हो किसी टीचर की, विनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे चैनल पे, उनके वन शॉट्स बहुत सारे हैं, वो भी देख सकते हो। अगर यहां से कुछ समझ ना आए तो, ठीक है, समझ रहे हो ना।
ऐसे फालतू में नहीं भागना क्लासों के पीछे, यहां से समझ आ जाएगा, जो नहीं आया वो क्लास से देखने का। और अगर आपको अच्छा लेवल बनाना है फिजिक्स में, तो साथ के साथ आप HC वर्मा जैसी किसी किताब से रेफरेंस ले सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने जो क्लास 11th की फिजिक्स है ना, वो ढंग से कभी नहीं की थी। क्लास 11th की पूरी फिजिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी कोचिंग में, फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार मेरी तो फिजिक्स बहुत ही खराब हो गई है, IIT पहुंचना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने लिटरली ये सीक्वेंस फॉलो किया था। एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के सवाल उड़ाए पहले तो अच्छे अच्छे से, जहां पे क्वेश्चन समझ नहीं आता था या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, तब यूट्यूब पे एक दो चैनल होते थे, आज से 2009 की बात कर रहा हूं मैं। तो तब एक चैनल होता था खान अकेडमी, बहुत ही मस्त ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी है, वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके कुछ एक कॉन्सेप्ट वीडियोस होते थे, वो देख लेता था मैं। उसके अलावा HC वर्मा की जो थ्योरी है वो, और HC वर्मा के सवाल सॉल्व करके भाई इतनी मक्खन हो गई थी ना मेरी फिजिक्स। फाइनली जेईई एडवांस में मेरे फिजिक्स में केमिस्ट्री से ज्यादा नंबर थे, पूरी सेल्फ स्टडी से 11th की। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। HC वर्मा भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है, आप फिजिक्स को लाइक करते हैं, तो HC वर्मा जैसी किसी किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखा जाए तो ये सब आपने कर लेना है। पहले पार्ट 2 करना है, पार्ट 2 हो गया फिर आपने पार्ट 1 करना है। और HC वर्मा की खासकर आपको पता ही है, मैकेनिक्स बहुत ही सही है। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस जो HC वर्मा की किताब में है बहुत ही जबरदस्त है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो हमेशा रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर फिजिक्स। ठीक है, आप इतना भी कर लेते हो ना, अगर ये जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट और क्वेश्चंस हैं, अगर इतना आपने कर लिया, कंसिडर योर बैकलॉग सॉल्व्ड। ठीक है, अगर इतना भी कर लेते हो, आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका बैकलॉग क्लियर हो चुका है। राइट, नाउ लेट्स कम टू मैथमेटिक्स। जहां बैकलॉग क्लियर करना सबसे मुश्किल होता है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में हमें थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हम इजी और विजुअल टॉपिक्स पे फोकस करेंगे मेनली। ठीक है, अब ये इजी और विजुअल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे इजी टॉपिक जो मेरे हिसाब से होता है वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। तो इसको आप दोबारा पढ़ेंगे अगर, तो आपको रियलाइज होगा यार ये तो बहुत आसान टॉपिक था, वो तो 11th में शुरू शुरू में मस्तीखोरी में पढ़ नहीं पाए अपन, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना पूरी लिखित मैथ वाली चीज नहीं है, कुछ कुछ विजुअलाइजेशन हो जाती है। स्ट्रेट लाइन कहां को जा रही है पता लग जाता है, सर्कल कैसा बन रहा है इमेजिन कर सकते हो, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी चीजें ना विजुअलाइज कर सकते हो आप। ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, तो इन पे फोकस करिएगा आप प्लीज। ऑलराइट, ये टॉपिक्स आप सबसे पहले टारगेट करिए। इसके बाद आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो किसी वन शॉट क्लास से, कहीं भी मिल जाएगी यूट्यूब पे, है ना, हमारे चैनल पे भी पुलकित सर की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री बाद, इनके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ी बहुत जो आपकी कैलकुलस वाला पार्ट है हल्का फुल्का, वो आप टैकल कर सकते हो। पीएनसी प्रोबेबिलिटी अगर किसी को पसंद है वो टैकल कर सकते हो, बट मेनली ये जरूर कर लेना। ठीक है, ये बेयर मिनिमम है अपना। अब ये करना कहां से है? एनसीईआरटी इतना हेल्प नहीं करती मैथ में अनफॉर्चुनेटली। तो आप क्या करिए, आप नोट्स उठाइए किसी दोस्त से, कोई तो होगा ना पढ़ाकू दोस्त, है ना। मंथन अगर बैच में आ गए ना, हमारे मंथन बैच में, तब तो ऑलरेडी मिल जाएगा सारा स्टडी मटेरियल। अगर नहीं करना एनरोल, कोई चक्कर नहीं, कोई दोस्त ढूंढो दोस्त बनाओ जो थोड़ा पढ़ाकू हो, जिसने नोट्स बनाए हो, कोई कोचिंग वाला दोस्त उठाओ, है ना, पैसे वैसे दे दो उसको, ट्रीट दे दो थोड़ी, उसके नोट्स उठा लो। वो नोट्स से आप ये चैप्टर्स करने का ट्राई करिए। यहाँ पे आपको जहां जरूरत हो वहां वन शॉट्स भी कर सकते हैं। अगेन आई विल से क्लासेस इफ नेसेसरी, वो तो आपको पता ही, क्लासेस इफ नेसेसरी। और क्वेश्चन सॉल्विंग में जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी काम आएंगे आपको। जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस भी डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी आपके लिए। और अगर आपके पास कोई मटेरियल है तब तो बहुत ही बढ़िया, जो कि आपको वो मंथन वाले बैच में मिल जाएगा बहुत सस्ते में। तो ये आपको मैथ का सजेशन है मेरा, क्लासेस इफ नेसेसरी। और मैथ में क्लासेस जरूरी हो जाती हैं, यहाँ के वन शॉट्स अगर आप देख लो किसी टीचर के तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ का सजेशन। ठीक है, तो वही फिर से बता रहा हूं, मंथन जेई में अगर आप आते हैं
तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अपन ही करा देंगे सारा कुछ। ठीक है, सो दैट्स द गेम। अब क्लियर है सब? फाइन। याद रखिएगा कि बैकलॉग क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि हम सारी की सारी 11th पूरा स्टार्टिंग से लाइक एन आदर्श बालक या बालिका पूरा कर लेंगे, नहीं। डिजास्टर मैनेजमेंट है भाई। अब गलती कर दी है तो गलती सुधारने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। तो हाथ पैर कैसे मारने वो आज के सेशन में मैंने पूरा बता दिया आपको। अब इस सेशन को और लंबा नहीं खींचूंगा, आपको मैंने हमारे कोर्स के बारे में भी बता दिया, वो भी मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। अब आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले तो लाइक बटन दबाइएगा, क्योंकि लाइक बटन दबाते तो मुझे पता लगेगा कि भाई हाँ आपकी कोई तो हेल्प हुई। दूसरी चीज, आप हमसे सवाल पूछिए। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आपका कमेंट सेक्शन खुल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जाके जितना मर्जी जो मर्जी पूछना पूछ लो, जो पूछना पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा कमेंट का। 1 दिन नहीं तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन में रिप्लाई कर दूंगा मैं आपके कमेंट का। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मेरे से आप डायरेक्ट भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। जब भी हम वहाँ अपना शेड्यूल डालते हैं, कोई ना कोई पोस्ट डालते हैं, आप उन सब के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपके आसपास के स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी वहां पे जो जरूरी है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे एडवाइस ले सकते हैं वहां पे भी। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया ये सेशन या पूरा नहीं देखा, प्लीज आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और ये चीजें फॉलो करते रहिए। जहां पे प्रॉब्लम आए वहां पे मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में आके या टेलीग्राम पे आके। मैं पक्का गारंटी देता हूं आपको, आने वाले 3 से 4 महीने में आपको लगेगा कि हाँ यार 11th क्लास अब मैंने संभाल ली। 12th क्लास पे फोकस कम नहीं करना, 11th क्लास आपकी फिर भी संभल जाएगी with the strategy that I have provided. All right, people, thank you so much for joining in. I'm going to see you very soon in some class. तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।